दोस्तों देवबंद के यहाँ एक बहुत बड़े आलिम अपने आप को कहलाने वाले और बहुत बड़े स्कॉलर कहलाने वाले और बहुत बड़े एक नामवर मुनाज़िर कहलवाने वाले शख्स अब्बू अय्यूब कादरी, जिसका नाम आपने सुना होगा। तो उनकी मैंने कई दिनों से मैं उन्हीं के ऊपर रिसर्च कर रहा था, उनकी वीडियोस देख रहा हूँ, जिसमें कभी वो कोई हवाला देते हैं उठा करके इल्ज़ामी तौर पर होता है, जिसके अंदर अगर गौर किया जाए तो वो बात असल किताब में नहीं होती जो वो पेश कर रहे होते हैं। उसका सियाक और सबाक आप आराम से देखें तो एक आम बंदा भी समझ सकता है किसी और मौजू पे की जा रही बात होती है। तो वो उठा कहते हैं जमात अहले सुन्नत पर कि जनाब वो जो है हमायती थे मिर्ज़ाइयों के, वो फ़लाँ उनके अंदर खामियाँ थी, इस तरह से। तो मैं उनके लिए आज ये सिर्फ वीडियोज़ अब्बू अय्यूब कादरी के सुनने वाले, उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले और अब्बू अय्यूब कादरी तक क्या उनकी इस्लाह के लिए उनको एक खामोश पैगाम देने जा रहा हूँ। उस तरह की लैंग्वेज तो मुझे इस्तेमाल करने नहीं आती सख्त तरीन, जिस तरह की वो लोग इस्तेमाल करते हैं, और पता नहीं क्या कुछ। मैं उस तरह से मैं फ़कत सिर्फ चंद बातें आपकी यानी कोशगुजार करूँगा। अब्बू अय्यूब कादरी साहब एक बड़े मुनाज़िर समझाते हैं। ये खलीफा हैं नफीसुल हुसैनी के, एक बहुत बड़े वो भी आलिम थे, अपने आप को कहलवाते थे। उनके खलीफा हैं ये, उनके मुरीद भी हैं, उन्हीं से इन्होंने पढ़ा भी है और ये कई जगहों पे इन्होंने ख़ुद तस्लीम भी किया है और बताया भी है। अपने उस्ताद का नाम जा बजा लेती भी रहती हैं, नफीसुल हुसैनी का। नफीसुल हुसैनी जो उनके उस्ताद थे वो भी इन्हीं की तरह मतलब है कि डिबेट्स की तरफ माइल रहना और दूसरों के अंदर गलतियाँ तलाश करना, इस तरीके से उनका भी एक अंदाज़ बयान रहा है। नफीसुल हुसैनी जो थे उनके आगे जो उस्ताद थे वो यानी अब्दुल कादिर रायपुरी थे। यानी जो अब्बू अय्यूब कादरी कहलवाते हैं ना, ये कादरी किस वजह से कहलवाते हैं, ये नफीसुल हुसैनी अल कादरी के मुरीद है और नफीसुल हुसैनी अब्दुल कादिर के मुरीद हैं। तो अब्दुल कादिर रायपुरी की वजह से इनके उस्ताद नफीसुल हुसैनी वो भी कादरी कहलवाते हैं और ये भी कादरी कहलवाते हैं। और जो इनके पीर हैं, उस्ताद हैं, यानी शेख कह लें, इनके जो भी आप कह लें, पीर कह लें, अब्दुल कादिर रायपुरी। आज हमारी गुफ्तगू उनके ऊपर होने जा रही है। अब्दुल कादिर रायपुरी की जो सवान हयात है उनकी हम दीगर मामलात पे भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी पर लिखी गई और उनकी सवानज पर लिखी जो किताब है जो अबुल हसन नदवी ने लिखी है। अब अबुल हसन नदवी बहुत बड़ा मोतबर एक ब्रांड है पूरा देवबंदियों के यहाँ, बहुत सारी किताबें का मुसन्निफ़ है ये अबुल हसन नदवी। तो अबुल हसन नदवी जो है इसने जो सवान अब्दुल कादिर रायपुरी लिखी है, इसके अंदर ये अब्दुल कादिर जो अब्बू अय्यूब कादरी के उस्ताद और पीर और मुर्शिद और दादा पीर हैं, जो जिनकी वजह से अब्दुल कादिर रायपुरी कादरी कहलवाते हैं, जो अब्बू अय्यूब कादरी हैं वो कादरी कहलवाते हैं। अब ये सवान है अब्दुल कादिर रायपुरी। अगर किसी को चाहिए हो ये किताब, मेरी वेबसाइट rizvbhaiyaonline.com के ऊपर से आप फ्रीली PDF अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर आप आराम से जो है वो आप चेक कर सकते हैं हकीकत जो है। जो मैं बात कह रहा हूँ, अगर एक बात भी गलत हो, एक बात गलत साबित हो जाए, ज़ुबान कटाने के लिए तैयार। बिल्कुल मेरा लड़ाई झगड़े वाला वो मेरा, आप जानते हैं मेरा मिजाज नहीं। जो वो एतराज़ात करते रहते हैं तो उनको मैं बता रहा हूँ कि कांच के घर में बैठ कर के ना दूसरों पे पथराव नहीं किया करता। जो अपने घर कांच का हो, शीशे का महल में बैठ कर दूसरों पे पथराव करे, वो सबसे बड़ा अहमक और बेवकूफ़ है। वो अपने आप लोगों को दावत दे रहा है कि आओ आप बैल मुझे मार। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ खामोश जाते हैं, इनके जवाब नहीं देते। लेकिन चलें अब मैं थोड़ा ये समझ लें कि उनको इस्लाह के लिए ही कि वो थोड़ा समझ जाएं कि इस तरह की वीडियोज़ ना बनाएं। अब्बुल हसन नदवी सवान अब्दुल कादिर में लिखता है कि अब्दुल कादिर रायपुरी साहब जो थे, जो अब्बू अय्यूब कादरी के जो पीर उस्ताद थे, उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताबों में पढ़ा था कि उजीब कुल्ला दुआए का इला फी शुरकाए का, कि अल्लाह ने फरमाया कि मिर्ज़े को इल्हाम किया अल्लाह ने कि ऐ मिर्ज़ा कादियानी, अल्लाह तेरी हर दुआ कबूल करेगा सिवाय इसलिए कि जो तू अपने लिए मांगेगा, अपने शुरका के लिए मांगेगा। तो ये एक अब्दुल कादिर रायपुरी अब्बू अय्यूब कादरी के जो पीर थे, उन्होंने ये किसी किताब में पढ़ा था, मिर्ज़ा कादियानी किताब में। तो उन्होंने क्या किया कि फ़ौरन अफजलगढ़ से ख़त लिखा मिर्ज़ा कादियानी को। किताब मेरी नहीं, किताब मेरे मकतबे से शामिल जो छपी नहीं है,
किताब को छापने वाले देवबंदी, लिखने वाले देवबंदी, जो आलम दीन है वो भी देवबंदी, जो जिसकी तज़किरा है वो भी देवबंदी, कोई एक शख्स देवबंदी भी इस चीज़ का इनकार नहीं कर सकता। इंसाफ पसंद मोतदिल इंसान, जो थोड़ा बहुत भी ना, जो इंसाफ अदल का वो पैमाना जानता है, वो इसका इनकार नहीं करेगा कि अब्दुल कादिर रैपुरी हमारे नहीं है, अब्बुल हसन नदवी हमारे नहीं है, ये किताब हमारे मकतबे से छपी नहीं है। सारी बातों का वो इकरार करेगा, इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई देवबंदी इकरार करे कि ये इन चीज़ किसी एक चीज़ का भी इनकार करे, सिर्फ इनकार करने पर बंदा फ़कीर 5 लाख रुपए देगा। अब आप देखें, अब्दुल कादिर रैपुरी ने मिर्ज़ा कदियानी को ख़त लिखा कि मैंने आपकी किताब में पढ़ा है कि अल्लाह ने आपको इल्हाम किया है कि आपकी हर दुआ कबूल होगी, तो मैं आपके शरीकों में से तो नहीं हूँ, तो आप जो है मेरी अफजलगढ़ से ख़त लिखा कि आप मेरे लिए, मेरी हिदायत के लिए और मेरी शरह सदर के लिए दुआ फरमाएं। और इधर से ख़त गया तो वहाँ जो मिर्ज़ा कदियानी का चीफ था अब्दुल करीम, मौलवी अब्दुल करीम, मैंने मिर्ज़ा कदियानी के रद में जो क्लिप बनाया उनके अंदर मैंने बजा बजा जिक्र भी किया है। तो मौलवी अब्दुल करीम जो उनका लिखौड़ी था, उसने आगे से जवाब लेके भेजा अफजलगढ़ की तरफ और कहा कि आपके लिए हज़रत अब्दुल कादिर साहब, आपके लिए बड़ी खूब दुआएं करवाई गई, आपके लिए हर जा बजा दुआ करवाई गई है, बस आप याद करवाते रहा करो, आप याद करवाते रहा करो। और फिर क्या हुआ कि अब्दुल कादिर साहब कहते हैं मेरे पास 1 रुपये पैसे का, 1 पैसे का एक कार्ड था, मैं वक्तन फ़वक्तन मिर्ज़ा कदियानी साहब को दुआ की यादयानी के लिए ख़त लिख दिया करता था। कदियानी के महती कौन है, मैं कमेंट्स नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वो किताब पढ़ के सुना रहा हूँ। इसके अलावा किताबें भरी पड़ी हैं, मैं उधर नहीं जा रहा, मैं फ़नी गुफ्तगू में नहीं जा रहा कि ख़त्म नबूवत का इनकार किस किस हद तक किस किस उलमाए देवबंद में से लिखा है। मैं सिर्फ फ़कत इल्ज़ाम भी नहीं है, ये फ़कत किताब पढ़ सुना रहा हूँ अब्दुल कादिर रैपुरी और अबू यूब कादरी के रिलेटेड जो चीज़ है, जो उनके से जुड़ी हुई चीज़ है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ ताकि अब्दुल कादिर रैपुरी समझ जाएँ, अबू यूब कादरी समझ जाएँ कि हमारे पीर अब्दुल कादिर रैपुरी जिनका मैं मुरीद हूँ और मैं कादरी हूँ, उन मेरी अपनी औकात और हकीकत क्या है। अब आगे देखें, तो कहा मैं ख़त लिखता रहता था। फिर इसी पेज के आखिर में, क्योंकि वो इमाम रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बेलवी की तरफ उनका इशारा था, तो यहाँ पर देख लें, इसी पर अब्दुल कादिर रैपुरी कहते हैं कि इमाम रज़ा ख़ान ने मिर्ज़ा की किताबें मंगवाई ताकि उनका रद्द लिखें। कदियानियों का रद्द, कदियानियों से दोस्ती करने के लिए नहीं, उनसे दुआएं करवाने के लिए नहीं, उनको जो है वो दावाउल मुस्तजाब समझने के लिए नहीं। ये लफ्ज़ लिखे हैं अब्दुल कादिर रैपुरी के सवाने के अंदर दुनिया देवबंद ने कि जो अब्दुल कादिर रैपुरी था, अबू यूब कादरी का पीर, वो दावाउल मुस्तजाब समझता था मिर्ज़ा कदियानी को, कि मिर्ज़ा कदियानी वो शख्स है जिसकी हर दुआ कबूल होती है, समझता था वो, उसका कीदा था। ये किताबों में लिखा हुआ है, इसी किताब अब्दुल कादिर रैपुरी के सवाने में लिखा हुआ है। वो इबारतें बहुत लंबी हैं, मैं उस तरह नहीं जा रहा, स्कैन लगा दूंगा। तो फिर क्या हुआ कि रज़ा ख़ान ने किताबें मंगवाई ताकि मिर्ज़ा कदियानी का रद्द लिखें, और वो किताबें मैंने भी देखी हैं। मिर्ज़ा कदियानी किताबें अब्दुल कादिर रैपुरी कहता है मैंने देखी हैं। और क्या हुआ कि जब मैंने कदियानी किताबें पढ़ी तो कल्ब पर ऐसा असर हुआ कि मालूम हुआ कि कदियानी सच्चे हैं। कहते हैं कि मैंने कदियानी की किताबें पढ़ी तो दिल पर इतना असर किया किताबों ने कि मुझे शक होने लगा, शुबह होने लगा कि शायद कदियानी सच्चे हैं। और फिर ये नहीं, कदियानी भी इनको अपना, इनकी बड़ी महत्व में कदियानियों किताबों में इनकी जा बजा कदियानियों की किताबों में इनके नाम मिलते हैं। अब आप ये देखिए, हयात तय्यबा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कदियानी की खलीफी किताब, कदियानी के ऊपर की किताब है ये, सफ़ा 369, 369। इन्होंने चैप्टर कैम किया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के भाई अब्दुल नसर मौलाना यासीन साहब का कादियान का दौरा और आमद 1905 अप्रैल, ये पूरा चैप्टर कैम किया हयात तय्यबा के अंदर कादियानी के खलीफे ने। और उसमें कहते हैं कि अब्दुल कलाम का भाई आज़ाद का भाई अब्दुल नसर मौलाना अबू यासीन, उसका दौरा है कादियान अप्रैल के अंदर, और वो सारा ऊपर चैप्टर कैम किया, हेडिंग दी, और नीचे लिखता है कि अखबार के अंदर अब्दुल नसर मौलाना यासीन साहब ने खुद कादियान के दौरे के बाद नशर किया अप्रैल 1905 में
कि मैं कादियान आया और कादियान देखा और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को देखा, बड़े ही सखी फयाज, मेहमान नवाज, हसीन चेहरा, अजीन खदोखाल, उठना बैठना जैसे कि नूर टपक रहा हो। यानी अल्लाह फरमाया जिस तरह सहाबा किराम अल्लाह के रसूल का नक्श खींचते थे ना, सेम इसी तरह ही पूरी तारीफ़ बयान की है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की। हालांकि हम तो कहते काना है, वो कहते हैं नहीं, बड़ा हसीन और जमील, बड़े खदोखाल, उठना बैठना कमाल का, और मेहमान नवाज और सखी, इस तरह की पैसे जैसे दिए होंगे ना। और इस तरह से लिखा है। यानी आप खुद देख रहे हैं अबू अय्यूब कादरी साहब आप किस तरह दूसरों पे इतराज़ करते हैं। और फिर आप देखिए इसी सभा ने अब्दुल कादिर रायपुरी के सभा 62 में देखिए, कहते हैं मैं अब्दुल कादिर रायपुरी कहते हैं कि जब भी मैं कादियान गया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के पास, तो मैं उनके इमाम के पीछे नमाज़ें पढ़ा करता था और कभी कभी अलग भी पढ़ लेता था। यानी कभी उनके पीछे और कभी अलग। कोई कह सकता है जी ये तो कादियानी दावा नबूवत नहीं किया था तब की बात है। नहीं, ये बात की बातें हैं। अब्दुल कादिर रायपुरी की इसी समय में लिखा हुआ है, जिस सन में उन्होंने दौरे किए हैं, वो मैं डिटेल गुफ्तगू करूँगा तो घंटे की गुफ्तगू हो जाएगी। जब दौरे किए हैं ना, उस दौर में अप्रैल 1905 से पहले जब अब्दुल कलाम आज़ाद गया ना, उससे पहले भी वो ईसा इस्लाम होने का दावा कर चुका था। ठीक है, ज़िली ब्रूज़ी के दावे कर चुका था जब अब्दुल कादिर रायपुरी उनके पास गए। तो अब्दुल कादिर रायपुरी कहते हैं मैं जब गया तो मेरे दिल में थोड़ा डाउट था, और जो किताबें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की हैं वो अब्दुल कादिर रायपुरी ने पढ़ी, तो वो कहता है कि जो उनके दावे हैं ना, मुझे शक हुआ कि ये उन सच्चे हैं उसमें। इसका मतलब है वो दावे कर चुके थे तो तभी उनके ऊपर पढ़ा, जो सच कहा ना उनको। तो सारी बातें मालूम हो रही हैं कि अब्दुल कादिर रायपुरी उनके इमाम के पीछे नमाज़ें पढ़ता था। आज कहते हैं जी इमाम है कब पीछे तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते, तुम लोग कादियानी पीछे नमाज़ें पढ़ते हो, तुम्हारी हो जाती हैं। लेकिन आप देखें कि किस तरफ हम जा रहे हैं।